न्यूज नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में जहां दुनिया भर की खबरें शामिल होंगी, वहीं हम शामिल करेंगे अपनी फील्ड रिपोर्टिंग। उसके साथ साथ ट्रांसमिशन में आपको दिखाएंगे मटकों की रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अब तक की अहम तरीन खबरों की। और मलिक रियाज ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करता, मैं अगर मानता हूं तो सिर्फ और सिर्फ मुबश्शिर लुकमान को। क्या एक्टिंग करता है जैसे असली एंकर हो। मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर टीवी पर कोई ये बोल दे कि हमजा शहबाज ने बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली तो मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के बाद उसको बहुत कुछ देंगे। बहुत बैठे हुए हैं वैसे, सुन लो, पहले मलिक रियाज से अब नवाज शरीफ साहब के पास भी बहुत पैसा है, मैं कह दूं। और मशहूर वकील जाहिद बुखारी ने कहा है कि मेरे पहले क्लाइंट हुसैन हक्कानी को एजेंट करार दे दिया गया, अगर कौम की दुआएं साथ रही तो मैं अब मलिक रियाज का केस लड़ रहा हूं। स्पीकर रूलिंग केस, अटॉर्नी जनरल की अदालत से तल्ख कलामी, जजों से बदतमीजी, नाजेबा कलमात और इशारे। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मैं इस आदत से मजबूर हूं, मैं तो घर में भी ऐसी हरकतें इशारे करता हूं, मैं क्या करूं, नहीं छुटते मुझसे, ऐसे ऐसे इशारे करता हूं, मैं बता नहीं सकता, मैं घर वाले परेशान हैं, मैं क्या करूं जज साहब, समझे, मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है। और सोहेल तनवीर उर्फ कुकड़ी ने हालिया सीरीज के दौरान अंडे पे अंडा देकर यह साबित कर दिया कि वो कुकड़ी हैं। मलका रियाज का कहना है कि इनकी झूठ बोलने की आदत बहुत पुरानी है, ये कभी बाज नहीं आएगा, वो एक लंबर का झूठ है, कब से झूठ बोले आ रहा है, आज थोड़ी झूठ बोल रहा भाई, मैंने पूरी जिंदगी इसके साथ गुजरे, बहुत बड़ा झूठा है ये। मलका रियाज ने खुद मान लिया झूठा। सेनेट की सीट और एलपीजी के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर लाला के पास। बड़ा अच्छा खाना था भाई। ये बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अरे रंग से तो हमें याद आ गया कि क्रिकेट में तो अपना रंग बदल लेता है, और अगर एतजाज ऐसा ने अपना रंग बदल लिया तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक गिला तो है। खैर छोड़ा, ऐसे जो इन्होंने एतजाज ऐसा ने इतना लंबा जो है वो घुमा के यू टर्न लिया है, इसका फैसला तो आखिरकार ये आवाज है कर लेगी जिनको इन्होंने पहले ऐसे सपने दिखाए फिर उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। यही जानने के लिए आज हमने अपने ताकत में ताबिक रखा है और लोगों से हम बात भी कर लेंगे वो एतजाज अहसन के बारे में क्या कहते हैं। तो इस खबर को मेरे साथ फॉलो कर लो, आइए फॉलो करो। आइए आपसे एक सवाल कर लूंगा कि एतजाज अहसन जो है वो उन्होंने लोगों को काफी सुहाने सपने दिखाए, काफी ख्वाब दिखाए, लेकिन उन्होंने ऐसा यू टर्न लिया कि एकदम से बदल गए। आपको उनकी हरकत पसंद आई या ना पसंद आई? भाई ये हुक्मरानों के आदमी है सारे, अपने अपने बयान बदलते रहते हैं, कभी चीफ जस्टिस के हामी होते हैं, कभी हुक्मरानों के हामी होते हैं। अरे कैमरा वाला आ जाओ, अरे भागने ना पाए। अरे अंकिल आप ये बताइए कि एतजाज अहसन साहब ने जो ये यू टर्न लिया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबको जो है उसूलों का साथ देना चाहिए। अच्छा उसूलों का साथ, उन्होंने जो है वो उसूलों का साथ नहीं दिया है। अच्छा लोग कहते हैं कि लोग जो है वो जीरो से हीरो बनते हैं, लेकिन एतजाज अहसन जो है वो हीरो से जीरो बन गए हैं, ये कैसे अच्छी बात है बुरी बात है? नहीं बुरी बात है, हर चीज का मुसीबत है, पानी का मुसीबत है, बिजली का मुसीबत है, गैस का मुसीबत है, हर चीज का मुसीबत है। गरीब लोग खत्म हो गया और बड़ा बड़ा पेट वाला दफ्तरों कुर्सों में बैठा है। अच्छा ये बताइए एतजाज अहसन के बारे में क्या कहेंगे? उनका जो ये फैसला था, जो यू टर्न उन्होंने लिया है, ये गलत काम किया है या सही किया है? गलत काम किया। अरे भाई मेरा हाथ में, अरे भाग गया, उड़ गया भाई, मेरा हाथ तोड़ गया। अरे आइए इधर आइए। आप ये बताइए कि हमने सुना है लोग जो है वो जीरो से हीरो बनते हैं, लेकिन एतजाज अहसन जो है वो हीरो से जीरो बन गए, ये अच्छी बात है बुरी बात है? ये बुरी बात है। अच्छा सबसे पहले ये तो बताइए एतजाज अहसन है कौन? ये बुकला जो है हमारे। अच्छा ये बताइए कि इन्होंने जो यू टर्न लिया है, जो फैसला अपना बदला है, इतने सुहाने ख्वाब दिखा के कौम को और फौरन से वो जो बदल गए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कह सकते हैं, हम तो अवाम है, गरीब अवाम है, बेचारी फंसी हुई है बुरी तरह। असल में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये उनका जो इकदाम है, जो सपने दिखाए हैं उन्होंने सपनों पर ऐसा पानी फेरा है, इतना लंबा यू टर्न मारा है, ऐसा गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है,
और जहाँ तक बात यूथ के है तो यूथ तो मेरा नहीं ख्याल के कोई और को जानते हैं। फेसबुक पे यूथ से जो है वो कुछ भी करवा लो, सड़कों पे हो तो सवाल करो, कोई जवाब नहीं देता। 4 बजे को ऐसे ही गुजर गया, मेरा ब्लड प्रेशर जाया हो गया, जाया क्या हो गया, बढ़ गया। तो नाज़रीन, आज हमने बात के एहतजाज एहसन में फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात कर लेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए। कैमरामैन सस्ता वकील के साथ लाला पाकिस्तान। और बुलेटिन में शामिल करते हैं एक और ब्रेक, हिंदी ब्रेक के बाद। ये मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद हम आपको दिखाएंगे मटको की रिपोर्ट, भगत सिंह की रिपोर्ट। और अब चलते हैं हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मटको के पास। ओवर टू यू मटको। अस्सलाम वालेकुम रूपाबलो, क्या हाल है तुम्हारे? रूपाबलो बेटा, तबीयत ठीक है तेरी? कोई सिर में दर्द तो नहीं है? मैं तुझे लग रहा है जैसे कोई मैं भी प्लम्प्टेड कोई शो कर रहा हूँ क्या? हाँ, ये मुबशिर की तरह। मेरे पास ना 80 लाख की कोई BMW है। मलक रियाज, ये तुझे मेरी बदवा लगी, कभी मुझ पे नजर ही नहीं पड़ी। इतना बड़ा तेरा साफी, सबके इंटरव्यू लिए, सबका ये किया, कभी तू मुझे कोई ना, उनको 34 करोड़, किसी को 35 करोड़, किसी को विल्ला, किसी को शिल्ला, पता नहीं क्या से क्या तूने दिलाए, मेरे पास नजर नहीं पड़ी। अल्लाह तुझे और रुलाएगा मलक रियाज, अल्लाह तुझे, अभी भी वक्त है तेरे पास। बहरहाल, अच्छा आज मैं आपको ये बताना चलूं, ये गरम गरम चाय का कोप और मैं इस वक्त कहाँ बैठा हूँ? मैं बैठा हूँ 90 पे। मैं, तुमने क्या पीपल पार्टी का तुम्हें मैंने इंटरव्यू नहीं दिखाया? क्यों झूठ बोल रहे? तुम्हें मैंने मुस्लिम लीग नून का नहीं दिखाया? वो मगरमच्छ, वो क्या नाम, सिद्दीक फारूक और पता नहीं किस किस का दिखाया मैंने सबका दिखाया तुम्हें। लेकिन तुम लोगों ने मुझे ईमेल किया कि भाई MQM का क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं, मैंने बोला आज तुम्हें MQM का इंटरव्यू दिखाते हैं। आज इस वक्त मैं 90 पे ये गर्म चाय पी रहा हूं और मेरे साथ कौन मौजूद है? बड़ा हमारे साथ मौजूद है फैसल सब्ज भाई साहब। वेलकम सही, क्या नहीं खरीद से? आपको वेलकम। ओ शुक्रिया सरकार। तभी क्या नहीं खरीद से? अल्लाह करम, ठीक ठाक है, मगन में आयो, थोड़ा मिक्स करके हमारा ये बोले ना, बात करें। बिल्कुल बिल्कुल खैर खरीद। अच्छा, सवाल जवाब शुरू करते हैं। अच्छा, ये आज तो माशाल्लाह हम आपको देखते हैं, आप हम चूंकि मीडिया में मेरा एक बहुत बड़ा नाम भी है, मेरी नजर ऐसी है कि दीवार को चीर के उधर वाली चीज भी देख लेती है। हमारा एक्सरे लगे हुए इधर। फिर तो अच्छा ही है कि आप पहली दफा आए हैं। नहीं, मेरा ये है ना हमारा ये कि हम देख लेते हैं। अच्छा, किसको नहीं देखा मैंने? आपका ये हम नाम फैसल रजा आब्दी, एक वक्त आया कि सब इसको बोल रहे हैं कि भाई मीडिया पे ही बोलने में इससे कोई है ही नहीं। फिर उसके तोड़ में कौन आया? और वो हनीफ अब्बासी ने दावा कर दिया कि भाई मैं जहां जाऊं फैसल को चुप लग जाए, वहां से उसको काटो तो खून नहीं। लेकिन आप जो बोलते हैं ना, सबको पता है, और मीडिया की रेटिंग भी माशाल्लाह आपको, आपके जब आप टीवी पे आते हैं ना, एंकर, आप किसी चैनल में आते हैं तो उधर उनका वारे न्यारे हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके नहीं होता, एंकर के तो होते हैं। आजकल तो वैसे ही उनके वारे न्यारे पकड़ाए हो गए, वो डब्बू और वो। अच्छा, आपको मैं देखने में एक सिंपल, मैं कहूं कि ऐसे कोई शायर लगे तो कोई शायर लगे, कोई दरिया के किनारे पे बैठा एक आदमी बैठा, मतलब अपनी मस्ती में गुम, शायरी करे और ये करे और वो करे। आप बड़ा कि सियासत में आप किधर आ गए? बड़ा MQM में किधर आ गए? आप शायर हैं, आपका गेटअप शायर वाला, आपका अंदाज़े बयां हमने सुना है, ये रास्ता किस तरह तय किया आपने? मेरे ख्याल में ये अंदाज़े बयां या ये गेटअप, ये जो भी अगर है तो ये MQM की ही वजह से है, क्योंकि MQM ने हमसे यही काम करवाया, लिखने पढ़ने का। और MQM में आके जो भी थोड़े बहुत दो अल्फाज कह सकते हैं वो MQM की बदौलत ही कह सकते हैं। वाह सही वाह। अच्छा, मैं गुर्दे में थोड़ी तकलीफ है। अच्छा, माशाल्लाह इस वक्त आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, और माना कि जब नवाज चली गई तो बीच में आप आए, फिर चले गए, फिर आए, माना रहे हुकूमत का हिस्सा, फिर नहीं रहे। सच सच बताइएगा, ये मुल्क में जो ये हालात आजकल हैं, फैसल साहब सीधा सीधा सवाल पूछूं, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आप भी कबूल करते हैं कि नहीं करते? थोड़ा, क्योंकि ये पूरे मुल्क में तबाही जो निकाली है इन्होंने आवाम की, इस पे क्या बोलेंगे? पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि नंबर गेम है। मेरे पास 25 MNA हैं
उन 25 MNA से भी एमक्यूएम ने 342 के ऐवान में जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनसे ओहदा बरा होने की कोशिश की। जैसे एनआरओ का मसला आया, 25 MNAs ने कहा हम नहीं देंगे वोट, एनआरओ नहीं ला सके कौमी असेंबली में। निज़ाम अदल रेगुलेशन था मौलाना सूफी मोहम्मद का डंडे वाली शरिया, सिर्फ 25 लोगों ने कौमी असेंबली में उस पर वोट नहीं डाला। बाकी पूरी कौमी असेंबली ने उस पर वोट डाला। कैरी लूगर का मसला आया, हम टॉर्च बेरर बने, हमने कहा नहीं जनाब इसमें ये चीज़ दुरुस्त होनी चाहिए। रिफॉर्म जीएसटी का मसला आया, हम टॉर्च बेरर बने कि आप ये इकोनॉमिक एजेंडा तय करें। उसके बाद ये तो हम भी मानेंगे कि मैं वो कहते हैं ना पर्शियन में कि हिस्सा बकदरे जुस्सा, तो मैं अपने साइज के हिसाब से भी काम कर रहा हूँ। आप मुझे इस तरह से तो जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मैं 12 MNA से शुरू हुआ, अभी तक 25 ही क्यों हैं, मजीद क्यों नहीं बढ़े। वो अपनी काविश कर रहे हैं। पूरे मुल्क के लोगों को अल्ताफ भाई ने एक एग्जाम्पल तो दे दी है कि निचले मुतवस्सित तबके की लीडरशिप ऐसी होगी तो आपके मसाइल ज़्यादा आसानी से हल हो सकते हैं। नहीं, ये तो मैं आज आनेर भी कहूँगा। अभी जब मैं 9-0 आया, हम तो सही सिंध के लोग हैं, उधर मैं घुटकी में रहा, उधर MPA को देखने के लिए नफिल पढ़ने पड़ते हैं। जाके अल्लाह सही है, मुझे MPA की शक्ल दिखा दे अल्लाह। मैं इधर आया हूँ तो 4 MPA तो मेरे सामने, तो बाद में बताया कि MPA जा रहे हैं। मैं कहा ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा यार बड़ी बात है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंसाफी लीग, माना कि ये इमरान खान, ये इसके बारे में क्या राय देते हैं? PTI से लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत कहते हैं कि हो गई हैं। वो शायद इसलिए कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इतना ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाएँ। लेकिन मैं बस सिर्फ यही ख्वाहिश है कि जो जितने भी लोगों की उम्मीद वाबस्ता है PTI से, अल्लाह करे कि वो पूरी हो और वो शायद मसला हल करने की जानिब जाएं। लेकिन अगर आप इश्यूज़ को बहुत सुपरफिशियली सतही नज़र से देखेंगे तो फिर इश्यूज़ हल नहीं होते। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जो टेररिज्म है जिसका सामना हमें भी है, सबको है इस पाकिस्तान में, वो ये कहते हैं कि 90 दिन में हल हो जाएगा। भाई कैसे हल हो जाएगा? वो कहते हैं कि ये आप कह दें वॉर ऑन टेरर से अमेरिका की हम निकल जाएंगे। पहली बात तो इस बात को समझना चाहिए क्या आया ये अमेरिका की जंग है या आपकी जंग है। और अगर एक लम्हे को मैं मान भी लूं ये बात कि ये सिर्फ अमेरिका की जंग है, तो हम क्या भूल गए हैं कि लेट 70s में जो हमने एडवेंचरिज्म किया अफगानिस्तान में, जो इन्वेस्टमेंट की मदरसों के नाम पर उन लोगों ने जिस फ़िरका वारियत को फैलाया है, अगर अमेरिका बहादुर चला भी जाए तो यहाँ मसाजिद पर, इमाम बारगाहों पर, दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों पर ये सुसाइडल अटैक्स खत्म हो जाए। अच्छा, एक सवाल है मेरा फैसल साहब, करीब मैं क्या ये कराची शहर में रातों रात इमरान खान के बारे में ये लिख के, ये कौन जने लिख के गया, कौन लिख के गया? अभी या पहले जो हुआ था? ये हुआ है जो मना इमरान खान के बारे में ये लिख। हाँ, मेरे ख्याल में ये हुआ है कि लोगों ने बहुत ही ज्यादा आप समझ लीजिए कि गुस्से का इजहार किया और वो इस तरह की भी लैंग्वेज बाज़ लोगों ने यूज़ की कि जो इंतहाई नामुनासिब है। और जब एमक्यूएम के इल्म में आया लीडरशिप के, तो हमने फिलफौर यही कहा कि भले किसी ने भी लिखा हो हमने मिटाना है। लेकिन वो खान साहब ने जो फाउल लैंग्वेज अल्ताफ भाई के लिए, एमक्यूएम की लीडरशिप के लिए इस्तेमाल की थी ना, आप लोगों के जज्बात को जब देखें कोई मजरूह करते हैं तो वो फिर दूसरा आदमी भी उसी जबान में, जबकि अल्ताफ भाई की प्रीचिंग और टीचिंग यही है कि हमें कतन ऐसा नहीं करना। जब हमारी नॉलेज में आया तो हमने कहा ये कतन दुरुस्त नहीं है और इसको मिटाओ। एक आपको मैं स्टेटिस्ट, क्या लफ्ज है ये, स्टैटिस्टिक मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। पहले कराची शहर में ये अवाम, ये ताजर, ये जो है पहले माशाल्लाह 1 करोड़ जाता था ये भत्ते में, अब 1.25 करोड़ योमिया जा रहा है सरकार, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ किधर रहते हैं अवाम? क्या ये ताजुर किधर जाने यार, किधर सही? ये बड़े अफसोस की बात है कि जो जमहूरियत, मेरी तो मलाक को बदुआ है माजरत, पहले ऐसे ही मलाक तुझे अल्लाह पूछेगा, एक एल्टो ही नहीं दिलवाई, कभी दिला देता। अच्छा, आप जवाब दें। तो ये अफसोस की बात यही है कि जो जमहूरियत पसंद कुव्वतें अपने आप को कहती हैं, अगर मैं मुजरिम में और सियासी कारकुन में तमीज़ ना कर सकूं तो फिर ये मेरा फेलियर है। बाज़ लोगों ने मुजरिमों को पाला डर्टी पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर, और आज वो जो मॉन्स्टर्स बनाए गए थे वो उन्हीं को दांत दिखा रहे हैं। तो ये आप देखें ना, पिछले दिनों भी जो एक हुआ कि किसी को कहते हैं कि जनाब ये अगवा बराए तावान करवाने वाले और जो भत्ते कराने वाले लोग हैं उन्हीं को हीरो बना के टीवी के चैनल्स पे बिठा रहे हैं सियासत के नाम के ऊपर। किसका कौन किसका मना? ये पहले तो हमारे जो बदकिस्मती के साथ साबिक वजीर दाखिला थे सूबे के, वो खुद कहते थे ये मेरे बच्चे हैं,
तो उनके जो बच्चे थे वो किसके बच्चे हैं ये तो सबने देख लिया। ये बात बड़ी बड़ी अच्छी कर दी है आपने, मुझे भी थोड़ा हंसी आ गई है। किसके बच्चे हैं वो सबको पता चल गया। ताड़ी। आप बतौर पार्टी, अगर मैं आपसे ये कोई मना के सवाल पूछ लूं कि बतौर पार्टी आप किसी भी कराची में अच्छे काम होने को, किसी भी कराची में बुरे काम होने को आप किस तरह अलग करेंगे और अपने आप को एसोसिएट करेंगे, किस तरह डिफाइन करेंगे? क्योंकि 2.5 करोड़ सही मानू इधर रहता है बंदा। सिंपल है इसमें कि जिस तरह आपने कहा कि कराची में अक्सरियत नुमाइंदगी हमारे पास है और कराची में हर अच्छी और बुरी चीज़ हमसे एसोसिएटेड की जाती है, तो ये चीज़ हमें भी समझ में आती है। सही। और मैं पॉलिटिक्स करना चाह रहा हूँ पंजाब में, मैं वहाँ जलसे कर रहा हूँ, पूरे पंजाब में हज़ारा मेरे कारकुनान जिम्मेदारान हैं, कश्मीर में इलेक्शन जीत रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत रहा हूँ। कराची शहर में एक बस का जलना भी किसी और को तो सूट करता है, हमें सूट नहीं करता, फ्रिक्शन सूट नहीं करती। इसलिए कि मैंने तो 25 सीटें जीत ली नेशनल असेंबली की, मैंने 50 करनी है। मैं वापस क्यों, बजाय इसके कि मैं बदीन की नशिस्त जीतने के लिए जा रहा हूं, मैं नवाब शाह की नशिस्त जीतने में इंटरेस्टेड हूं, मैं मीरपुर खास नेशनल असेंबली की सीट जीतने में इंटरेस्टेड हूं, मैं सदन पंजाब की सीट जीतने में इंटरेस्टेड हूं, मैं क्यों वापस नाज़िमाबाद लियाकताबाद की पॉलिटिक्स करूंगा? अच्छा फैसल साहब, मैं जो है ना आपको इधर रोकूंगा। पब्लिक बेटा, इधर तुम्हारा चाचा बैठा है, इसके बाप का चैनल नहीं है, ये सारा तुम्हें अभी दिखा दे। ऐसा करते हैं, गरीब आदमी हूं, मलक राज को जाते जाते भी बदवा दूंगा। मलक राज ये नहीं तो तुम्हें एक छोटा मोटा चैनल ही खोल दे, क्या पड़ी तुझे, क्या मसला, 1-2 अरब लग जाते हैं। हाय अभी भुगत रहा है, अल्लाह करे तुझे 100 साल की सजा हो। अच्छा रोपालू, अभी तुम ऐसा करो कि आराम करो, बाकी तुम्हें दूसरा पार्ट जो है ना मैं बाद में दिखाऊं। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और पूरी दुनिया में सुपर हीरोज मौजूद हैं, लेकिन रिपब्लिक भी पीछे नहीं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं भगत सिंह की ये रिपोर्ट। भाई भट्ट साहब, गोरा हमसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहा है, या यूं कह लें कि हम गोरे से 4 कदम पीछे ही रहे हैं। गोरे ने हमेशा हमें इंप्रेस करने की कोशिश की, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, हमें कमतर दिखाने की कोशिश की। कभी लोयावा में उड़ा देता भाई वो, हमने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने उनकी सारी कबीना इकट्ठी कर ली, हमने कहा यहाँ आके बैठो, और हमने उसको वो कहानी सुनाई जिसमें कलीन उड़ता था। गोरा अपना सा मुंह लेकर रह गया। और भाजी गोरे ने गूगल बनाया, हमने गोए की पाथियां बना के दीवार पे लगा दी और ये साबित किया कि दीवार में भी कशिश शकल है। कैसा? और फिर गोरे ने एक और चाल चली, उसने हल्क बनाया, हल्क गबरू जवान, और उस पे हरा रंग कर दिया। अब हल्क पूरे यूरोप में ये गाता फिरता है, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। और हमने हल्क के जवाब में बनाई सर फिरदौस आशिक अमान साहिबा। एक रात जब आशिक साहिबा जनाबे अली काला रंग करके रात को घर से निकलने लगी, हल्क सामने खड़ा था। आशिक साहब ने अलर्ट हो गए, कहा कि लड़ेगा मुझसे? उसने कहा नहीं बाजी, और मैं तो ये पूछने आया हूं, ये बगैर हाथ लगाए इतनी तबाही और इतनी अवाम कैसे मार लेते हैं आप लोग? और साहिबो गोरे ने आयरन मैन जैसा सुपर हीरो बनाया। लेकिन आपको पता है कि आयरन मैन बनाने के लिए लोया कहां से आया था? इत्तेफाक फाउंड्री से। और आयरन मैन में नवाज शरीफ साहब के इस अजीम कंट्रीब्यूशन को खराजे तहसीन पेश करने के लिए गोरे ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, द श्रेक। तो गोया एतजाज एहसन ने हैरी पॉटर का और चौधरी शुजा साहब ने निंजा टर्टल का किरदार बखूबी निभाकर गोरे को नाको चने चबवा दी। और फैंटास्टिक फोर की फैमिली से कौन वाकिफ नहीं है? और भाई वो इधर हमारे पास मुल्तान में रिहाइश पजीर है फैंटास्टिक फोर वाले। और तो ये गोरा हमें सुपर हीरो से इंप्रेस नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो इट पुटो तो हीरो निकलता है, और वो भी सुपर। जिंदा रहे तो हीरो, मर जाए तो सुपर हीरो बना देते हैं उसे। बारी मेरी रिपब्लिक की पब्लिक। कैमरामैन, ओ इट्स अ बर्ड, ओ नो इट्स अ प्लेन, ओ इट्स सदरमैन।